अरे चाचा रहने दीजिए, हम उठा देते हैं। आपके करिहाई में दर्द होने लगेगा, हम उठा लेते हैं। वैसे इसमें है रात काफी हो गई बा, ऐसे रुक जा ना माधव बाबू, हम यहाँ कैसे रुक सकते? यहाँ तो हमार कोनो अधिकार थोड़ी हो। ये पल के हम कब से इंतजार करत रहली, खासी सपना कभी न खत्म हुई। हे भगवान, हम कैसे भावना में बह गए थे। अब चंदा को क्या कहें? ये हमरा से कहा हो गई। माधव बाबू जानत है कि हम उनकर पत्नी नहीं के, फिर वो हमारे बारे में क्या सोचत होगी। ये तो हमरा से बहुत गलत हो गए। चंदा क्या सोचेगी हमारे बारे में? हमको ऐसे ही उससे नहीं लिपटना चाहिए था। चंदा, सॉरी माधव बाबू, वो पता ना कैसे हमारे पैर लड़खड़ा गए, हम गिर गई। नहीं, आगे से ऐसा ना हो कि हम ध्यान रखब। सॉरी माधव बाबू। चंदा हम तो चाहब कि तू ऐसा भूल रोज करा। हम तो मजबूर हैं, कैसे कि तो जान के खतरा बा, ऐसे कुछ नहीं कि बोल पावत। सावन के महीने में नोट भी हरा हरा दिखता है। नशा है इसमें। पापा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बैंक लूट के लाया हूँ। क्या? अरे पागल हो क्या? ये मेरे पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं। ठीक है, लेकिन ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? अरे एक बड़ा काम हाथ आया था, ये उसी के पैसे हैं। अब तुम अपना दरोगागिरी बंद करो और ये पैसे संभाल के रख लो। बड़ा काम? कौन सा काम और किसने दिए ये पैसे? मुझे सारी डिटेल्स दीजिए। तुम ना बेकार में मेरे ऊपर शक कर रही हो। ये पैसे मुझे किसी ने भी दिया हो, मैं तुमको दे रहा हूँ ना, तुम इसको संभाल के रख लो। बलदेव, इतना सारा रुपया तुम्हारे पास कहाँ से आया बलदेव? दीदी, श्वेता को मैं यही समझा रहा था कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। आप यकीन मानिए, आपके दौलत की इसमें एक बूंद भी नहीं है। हमरे साथ धोखा करने की तुम्हारी हिम्मत हो भी नहीं सकती। रखो ये पैसे को संभाल करके। हाँ, कुछ भी करने से पहले हमको जरूर बताना, काहे कि दूसरे के मुंह से कुछ पता चलता है ना हमको, तो हमको बहुत बुरा लगता है। और तुम तो जानते ही हो ना कि नीला देवी को बुरा लगने का मतलब क्या होता है। जी दीदी, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे, यहाँ तक कि अपनी सांस चलने की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, पापा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। श्वेता, कुछ गलती ऐसा होता है जो माफ करने के लायक नहीं होता है। वैसे बलदेव, तुम शाम में आके हमसे मिलो। एक तो काम सौंपना है तुमको। अगर वो काम तुम हमरा कर दिए तो जितना रुपया ये बैग में है उतना ही रुपया हम भी तुमको देंगे। जी दीदी, फिर शाम को हम मिलते हैं आपसे। मतलब पैसे डबल? मतलब आज शाम को मेरी
लॉटरी निकलने वाली है श्वेता। पापा होशियारी से, आप कोई गलती नहीं करेंगे वरना मेरी बेटी नाराज हो जाएगी। तुम इन पैसों को संभाल के रख लेना, ठीक है? नॉट बैड। पैसा भी ना वाकई में खुशबू तो अच्छी है। सब मोह माया है, रख लेती हूँ। आखिर वो बूढ़े बाबा गए तो कहाँ गए? भैया जी, हम आपको बताए थे ना कि वहाँ खून का धब्बा भी था। अगर कौनो उनको मारा नहीं है ना, तो कम से कम उनके साथ मारपीट तो जरूर किया है। चित्रा के घर आग लगने की दुर्घटना की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारे हाथ से निकल गई। भैया जी, यह बात का तो अफसोस हमको भी है। अगर वो दिन हमारे मोबाइल का बैटरिया डाउन नहीं होता ना, तो हम लोग को शायद आज ये बात का पता होता कि रामदीन चचा वो जलने वाला रात को किसको चित्रा भाभी के घर के पास देखे थे। इस बात से तो ये साफ हो गया कि हत्यारे को हमारी पल पल की जानकारी है, इसलिए हम लोगों को सुराग तक पहुंचने नहीं दे रहा। तो भैया जी, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? शैमू, हम लोगों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। अभी बूढ़े चाचा के ऊपर हमला हुआ है, कल हमारे ऊपर हो सकता है, परसों तुम्हारे ऊपर। हम लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। शैमू, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के बीच में जो बातें होती हैं वो हम दोनों तक ही रहनी चाहिए, किसी और तक पहुंचनी नहीं चाहिए। ये तो आप एकदम में सही कहें भैया जी। हम लोगों को अब और सावधानी बरतना होगा। वो कहते हैं ना भैया जी कि दीवार लोग का भी कान होता है। सही बोले शैमू। कोई हमारे ऊपर इस कदर नजर रखा हुआ है कि हमारे घर से कौन और कब बाहर निकल रहा है। भैया जी, आपके कहने का मतलब क्या है? चंदा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जब चंदा इस घर से अपने घर पे जाने के लिए निकल रही थी, तब उसके ऊपर हमला हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं भैया जी? चंदा पर हमला हुआ है? हाँ, वो भी बहुत घातक। सामने वाला चंदा के ऊपर लंबा सा चाकू लेके सीधा चंदा के ऊपर हमला किया था। माधव बाबू, श्यामू भैया, आप कब आई नहीं? आप अच्छा भइल कि आप आ गई नहीं। अब आप लोगन के खातिर हम चाय लेके आई का? नहीं चंदा, तू ठीक तो हो ना? कोनो चोट वोट तो नहीं लागल? हम ठीक है श्यामू भैया। माधव बाबू, कहाँ जरूरत रहल श्यामू भैया के सब बतावे के? अब खामखा परेशान हो जाइए। तब भैया जी, वो हमला करने वाला का क्या हुआ? श्यामू, जैसे हम उसके पास गए वो भागने लगा और भाग ही रहा था कि हम उसको दबोच लिया। हमने उसका चेहरा देख लिया, पर अफसोस वो हमारी चंगुल से भाग गया। माने आप उसको पहचान लिए हैं ना? बहुत अच्छे से। अब वो पताल में भी होगा, हम उसको ढूंढ निकालेंगे। पर हम उससे जरूर पूछेंगे कि ये सब वो किसके कहने पे कर रहा है। ना माधव बाबू, ये सब करके कोनो जरूरत नहीं है। जानबूझ के आप अपन जान जोखिम में ना डाली। अच्छा ठीक है बाबा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बस खुश? अरे श्यामू, हमें चाचा की बहुत चिंता हो रही है। ठीक है भैया जी, हम अबे चचा को देख के आते हैं। माधव बाबू, कौन चाचा के बात हो रहा बा? चंदा, हमारे ऑफिस में एक बूढ़े चाचा हैं, उनकी तबीयत खराब है, बस उन्हीं को दवाई देना था। अच्छा, हमें एक छोटा सा काम है, हम आते हैं। अच्छा। अरे चंदा, तुम यहाँ हो? हम नीचे कितना ढूंढ रहे थे। वैसे एक बात बोले चंदा, तुम कितना भी माधव के रूम के सफाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन माधव को बिल्कुल याद नहीं आने वाला है।
अरे वो तो पुरानी बात भी भूलने लगा है, और अब का बात तो बिल्कुल याद आने वाला नहीं है कि तुमसे शादी हुई है, तुम उसकी पत्नी हो। ना मौसी जी, हमरा के पूरा भरोसा है माधव बाबू के सब कुछ याद आ जाए। अगर हमार तपस्या में तन को भी बल हुई ना, तो देखिए माता रानी माधव बाबू के सब कुछ बहुत जल्दी याद दिला दी है। उनका की ई भी याद आ जाए कि हमनी के शादी भइला, और ई भी कि हम उनकर पत्नी हैं। अच्छा, तुमको इतना विश्वास है? देखते हैं। वैसे ये सब करके ना जल्दी से नीचे आ जाना, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। काजल दीदी, हाय देखी, हम आपके खातिर प्याजू और चाय लेके आयल है। हमार गुड़िया सो रहा हा, आराम से चंदा। अच्छा, वहाँ रख दा और तू बैठा, हम गुड़िया के सुता के आवत है। दीदी हाय ली चाय पी। अच्छा चंदा, श्यामू भैया आयल रहला का? हाँ दीदी, कहे कोनो खास काम? और वो माधव बाबू संगे ई पता करे के कोशिश करत हैं कि हमरा ऊपर हमला करे वाला कौन रहला। ये बात तो पता चले के चाहिए, आखिर वो के हा और के ओकरा के यहाँ भेजले रहल। लेकिन दीदी हमरा के ना बहुत डर लागा था, कहीं ये सब पता करे के चक्कर में माधव बाबू के जान के कोनो खतरा ना हो जाए। चंदा, तोहरा जौन चिट्ठी आयल रहल वो हमरा के दिखावा तनी, हम देखब कि केकरा लिखावट बा। यदि ई घर के कोनो आदमी होई तो फट से पता चल जाए। ई घरे के? अरे दीदी आप ही काम बोला था, भला ई घरे के कोनो आदमी माधव बाबू के जान से मारे की काहे कोशिश करी? तो सही कहा तो चंदा, लेकिन एक बार पता करे में कौन हर्ज बा? खाली लिखावटे तो मिलावे के हा, ओकर लिखावट ई घर के कोनो आदमी के लिखावट से ना मिली तो बहुत बढ़िया। अब हम कौन जबरदस्ती लिखावट मिलावे के बैठल बानी। ठीक है दीदी, आप बोलत हैं तो हम वो चिट्ठी आपके लाके दे दे, फिर आप आराम से लिखावट मिला लिया। चाय तो पी। अब पकौड़ा खा के बताई कैसा ना? तो अब कजलवा बनेगी जगह जासूस। दीदी आओ बलदेव, आओ आओ आओ, बैठो। ये मिठाई लेके आने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी दीदी, आपसे खाली हाथ मिलने कैसे आ जाता। ऐसी कोनो बात नहीं। बात है, आप महारानी विक्टोरिया से कम थोड़ी ना है। तभी तो मैं अपनी बेटी श्वेता को बोलता हूँ कि रोज नीला दीदी के पैर छुआ करे। तुमको नहीं लगता बलदेव कि तुम कभी कभी बहुत ही ज्यादा बोलते हो? तो बताइए दीदी, फिर आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? हम देखे हैं तुमको दौलत की चाह बहुत है। हमरा कहने का मतलब है भूख, बहुत भूख है। सही कहा दीदी, दौलत की भूख तो है। या यूं कहिए कि जितनी मिल जाए उतनी हजम कर ले। मेरी दौलत के प्रति भूख ही नहीं मिटती। इसीलिए बलदेव हम तुमको एक काम सौंप रहे हैं जिससे तुमको बहुत फायदा होगा। आदेश कीजिए दीदी, हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आने वाले समय में हम तो आपके समधी बन जाएंगे ना, फिर तो यहीं पड़े रहेंगे एक दास की तरह। बलदेव, वर्तमान में रहना सीख लो, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। भविष्य में जाने की कोनो जरूरत नहीं। अभी वर्तमान में जो तुमको काम सौंपे हैं वो करो। ठीक है दीदी, अब आसमान में उड़ना बंद, आप हुक्म कीजिए। बलदेव, जो आदमी हमरे घर में आके हमरे चौखट पे आकर के चंदा पर हमला किया था, उसका स्केच हम बनवाए हैं, देख लो अच्छे से। बलदेव,
तुम पहचानते हो इसको? नहीं, हम इसको नहीं पहचानते। क्या करना है इसका? पता लगाना है क्या? केवल पता नहीं लगाना है। तो क्या हत्या करवानी है इसकी? नहीं, हमको ये आदमी जिंदा चाहिए। लेकिन क्यों दीदी? इसका काम तमाम करके बात को खत्म करते हैं। हमको ये जानना है कि आखिर किसके इशारे पे चंदा पे हमला किया है। ये तो फिर त्रिलोकी का ही काम होगा। सोचे तो हम भी यही थे, लेकिन त्रिलोकी को अगर अपनी बहन का बदला ही लेना होता तो रुद्र से लेता, माधव से लेता, हमसे लेता। चंदा पे हमला काहे करवाएगा? ये बात तो हम वो आदमी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो ठीक है दीदी, हम पता करते हैं। जाओ बलदेव। नमस्ते। माधव बाबू, चाय। थैंक यू चंदा। अरे चंदा, तुम यहाँ हो? मैंने पूरा घर ढूंढा। ये कुछ मेरी पुरानी साड़ी है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 बारी पहनी है। इसके कलर ना थोड़े फेड हो गए, मुझ पे अच्छे नहीं लगते, पर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, पहन लेना। अगर अच्छा ना लगे तो किसी गरीब को दे देना। लो। ठीक है दीदी, हम देख ले। 1 मिनट चंदा, ये साड़ी श्वेता को दे दो। हाय माधव बाबू। क्यों माधव जी? चंदा को हरा रंग पसंद है इसीलिए। हे भगवान, माधव जी को सब याद तो नहीं आ गया? असल में बात ऐसी है कि इन साड़ियों में हमने आपको कई बार देखा है और आप बहुत सुंदर दिखती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये साड़ी आप ही पहने। तो फिर माता जी, मुझे नहीं पता था आपको ये पसंद है। आज से ये भी मेरी फेवरेट साड़ी है। अब तो मैं ज्यादातर यही साड़ी पहनूंगी आपके सामने। चंदा, तुम रहने दो, मैं ही रखती हूँ ये साड़ी। श्वेता चंदा का अपमान कर रही है पुरानी साड़ी देकर। हमारी पत्नी किसी का उत्तरायण नहीं पहनेगी बस, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि ये बात खुलकर किसी को बोल भी नहीं सकते। हमें कुछ काम है, हम आते हैं। एक पल के लिए तो मैं डर ही गई कि माधव जी की याददाश्त वापस तो नहीं आ गई। थैंक गॉड, बच गए। हाँ दीदी, आप कुछ बोलने का? नहीं, मैं कह रही थी कि माधव जी की याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी, तब ठीक होगा। हाँ, चलो मैं ये रख देती हूँ। बलदेव, जी दीदी। क्या हुआ? हम जो काम दिए थे हुआ? दीदी, उसी के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक बात का खास ख्याल रखना, किसी को कानो कान भनक पे नहीं पड़ना चाहिए, समझे? वरना आपको बहुत बुरा लग जाएगा। और मुझे मालूम है यह आदमी आपके पास बहुत जल्द होगा। समझन जी, अपनी मर्यादा मत भूलो बलदेव। अब जाओ यहाँ से। जी। हे भगवान, कहीं माधव वो गुंडे का स्केच न देख ले। माधव बेटा, आजकल कहाँ रहते हो? बिल्कुल दिखाई नहीं देते। जिनको दिखाई नहीं देता वही टकराते हैं चाचा। बड़े मजाक किया बेटा। अरे चाचा, रहने दीजिए, हम उठा देते हैं। आपके करिहाई में दर्द होने लगेगा, हम उठा लेते हैं। वैसे इसमें है